हेलो, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? एम आई ऑडिबल ऑल ऑफ यू? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? आ रहे। ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? यस। ठीक है। तो हम अपना आज का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हम स्वेदन कर्म अपना पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें कुछ हमारे टॉपिक रह गए हैं, जैसे कायाशेक विद ऑयल जो हम डिस्कस कर रहे थे। वृक्ष स्वेद में पत्र पिंड पोटली स्वेद हमारा हो चुका है, लेकिन एक बालों का स्वेद हमारा बचा हुआ है, वो हम डिस्कस करेंगे। काय शेक विद ऑयल अभी हम डिस्कस करेंगे। मोस्टली जो टॉपिक्स है वो हमने कवर कर लिया है, जैसे षष्टिक शालिक पिंड स्वेद हमने कवर कर लिया है, अवघात स्वेद है ना, स्टीम, नाड़ी स्वेद, उपनास स्वेद, वे मोस्टली हमने कवर कर लिए हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं अपना काय शेक विद ऑयल। तो इसमें यही रहता है कि सबसे पहले जो ऑयल होता है उसका यूज किया जाता है। इसमें एक तरह से स्नेहन कर्म भी करता है, स्नेहन के साथ साथ इसमें स्वेदन भी हो जाता है। ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये स्निग्ध स्वेद का एक प्रारूप है ना। काय से एक इज द स्निग्ध स्वेद। ठीक है, जिसमें क्या रहता है कि वार्म्ड ऑयल जो होता है, गर्म ऑयल जो होता है, जनरली 42 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर हमें मेंटेन करना होता है थ्रू आउट द प्रोसेस। तो उसको पेशेंट के जो भी पार्ट है, होल बॉडी है, उस पर हमें पोर करना होता है। ठीक है, या फिर कोई भी जैसे स्पेसिफिक लोकल पार्ट हो गया, जैसे शोल्डर रीजन हो गया, ठीक है, जानो, या फिर नी जॉइंट हो गया। ठीक है, जो भी हमने इंडिकेटेड किया है पेशेंट को, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसका गर्म ऑयल जो है उस पर हमें पोर करना होता है, उड़ेलना होता है। ठीक है। तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं कायस्थ। ठीक है। इसके लिए एक स्पेसिफिक मैनर यही रहता है कि इसमें सबसे पहले तो जो पेशेंट रहता है उसके लिए प्रॉपर जो प्लेस होता है वो इस प्रकार से बना रहना चाहिए, जो थेरेपी रूम हमारा होता है, ताकि उसे प्रॉपरली सीटिंग अरेंजमेंट और एक तरह से उसमें पेशेंट का प्रॉपरली हो सके। दूसरा क्या है कि डायरेक्ट उसको हवा ना लगे, है ना, निवास स्थान होना चाहिए, है ना। इन चीजों का हमें ध्यान करना है। ठीक है, इन चीजों का हमें ध्यान करना होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम केरला आयुर्वेदा की बात करें तो उसमें एक पिछिचिल नाम से प्रोसीजर है, जिसको इसमें हम साथ साथ या काय से हम रिलेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें क्या रहता है कि पिछिचिल में जो है मंद मंद मतलब हल्के हाथों से मसाज भी उसमें रहती है, दबाया जाता है पेशेंट का जो पार्ट है वो धीरे धीरे ऑयल ऑयलेशन के साथ साथ उसको धीरे धीरे दबाते भी है, तो उसको पिछिचिल कह सकते, हम कह सकते हैं। ठीक है। तो ये एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कायसेक ही होता है। ठीक है। तो इसमें मेनली जो हम मटेरियल यूज करते हैं, है ना, रिक्वायरमेंट किस चीज की जरूरत होती है, तो जो भी पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑयल जो इंडिकेटेड किया गया है उसका हमें पर्याप्त मात्रा में हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। जैसे 3 से 5 लीटर अवेलेबल हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट की अगर हमें पूरी होल बॉडी का अगर हमें काय से करना है तो एटलीस्ट 3 से 4 लीटर तो तेल हमें लग ही जाता है इसमें। ठीक है। तो सुटेबल ऑयल जो भी हम बताते हैं पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, कोई भी जैसे ब्ला ऑयल, महामाश ऑयल, या फिर महानारायण ऑयल, है ना, धनवंतरम ऑयल, इस प्रकार से जो भी मेडिसिनल ऑयल होते हैं जो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें सजेस्ट करने होते हैं, उसको हमें यूज करना होता है। तो 3 से 5 लीटर करीबन हमें ऑयल की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद कॉटन क्लोथ, है ना, उसकी आवश्यकता पड़ती है हमें। ठीक है, कॉटन क्लोथ की आवश्यकता पड़ती है। और साथ ही एक तरह से इस प्रकार का हमारे पास यंत्र होना चाहिए ताकि जिससे जो है हम पेशेंट की बॉडी पर ऑयल उड़ेल सके। ठीक है ना। तो इसके लिए हम जैसे केटल फॉर्म, जैसे टी केटल होती है, इस प्रकार से एक पिंडी कहते हैं इसको, इस प्रकार का यंत्र हमारे पास होना चाहिए, जिसको हम फिर ऑयल उसमें लेकर पेशेंट की बॉडी पर गिराते हैं। तो इस प्रकार से एक या दो तो होनी चाहिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि
थेरेपिस्ट कितने हम ले रहे हैं, तो मिनिमम 2 थेरेपिस्ट की हमें इसमें आवश्यकता होती है। ठीक है, जब प्रोसीजर किया जाता है तो 2 पिंडी तो हमारे पास होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि एक वेसल होना चाहिए, है ना, आयरन वेसल हम कह सकते हैं, जैसे जिसमें ऑयल रखा जाता है। ठीक है, जैसे कढ़ाई हो गई या बॉयल, कुछ इस प्रकार से काफी चौड़े मुंह का बर्तन हमारे पास होना चाहिए। और इस प्रकार से उसमें जो टेम्परेचर वो भी कांस्टेंट जो है हमें रखना होता है, तो इस प्रकार का हमें अरेंजमेंट करना होता है। ठीक है, तो उसमें एक वेसल्स या फिर आयरन जो भी कढ़ाई होती है उसका यूज किया जाता है, वो हमें चाहिए। दूसरा क्या है कि कुछ लोकल हर्ब्स होती है, उसका पाउडर हमें लेना होता है, जैसे राशनादी चूर्ण हो गया। ठीक है, तो उसको हमें पेशेंट के लाट यानी कि फोरहेड पर हमें उसको लेप लगाना होता है उसका। ठीक है, तो ये रहता है ताकि वात का प्रकोप ना हो पाए इस बॉडी में। ठीक है, रासनादी चूर्ण का जो है आवश्यकता होती है लगभग 5 ग्राम के करीबन। उसके बाद गोज पीस जो है हमारे पास होने चाहिए, है ना, 60 सेंटीमीटर करीबन एक गोज पूरा होना चाहिए। ईयर प्लग्स रहने चाहिए ताकि ईयर में जो है ऑयल वगैरह ना जाए, ताकि हम ईयर को जो है कवर अच्छी तरह कवर और ब्लॉक कर सके। ठीक है, प्रोसीजर के टाइम जो है ईयर में ऑयल ना जाए, तो ईयर प्लग वगैरह हमारे पास होना चाहिए। दूसरा क्या है कि कुछ हर्ब्स का जो है वात शामक जो है हमें लिक्विड हर्ब्स देना होता है पेशेंट को, जैसे कषाय के फॉर्म में देना होता है, जैसे गंधर्व भस्त आदि कषाय। ठीक है, तो वो करीबन 90 ml के अप्रोक्स हमें पेशेंट को देना होता है। और साथ ही इसमें जो थेरेपिस्ट की आवश्यकता होती है, लगभग 2 थेरेपिस्ट हमें चाहिए होती है ड्यूरिंग द होल प्रोसीजर। ठीक है, तो इससे पहले जो अगर हमें पेशेंट का प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर कराना है, तो हमें क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये है कि पेशेंट की जो पोजीशन है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। पेशेंट शुड बी मेड टू सीट ऑन ए ड्रोनी, है ना, जो टेबल होती है ड्रोनी, उस पर आराम से उसको बैठाया जाता है। और उसके जो लेग्स होते हैं वो एक्सटेंडेड फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, पेशेंट को बैठा दिया है ड्रोनी पर, और जो उसके लेग्स है एक्सटेंडेड फॉर्म में है। ठीक है, और जो बॉडी है उसकी मिनिमम जो क्लोथ होते हैं उससे कवर्ड होनी चाहिए, है ना। मिनिमम क्लोथ यानी कि डिस्पोजेबल जो भी पैंटीज वगैरह हम यूज करते हैं मेनली वो रहना चाहिए पेशेंट पे। ठीक है, उसके बाद जो हम पेशेंट पे जो अप्लाई ऑयल अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, हल्का हल्के हाथों से वो ऑयल अप्लाई करना है पूरी बॉडी पे। एक तरह से हल्का पहले उसको अभ्यंग हमें करना है सुटेबल ऑयल से, जो भी हमने उसको बताया है। ठीक है, पूरी बॉडी का धीरे अभ्यंग करेंगे फॉर 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद जो हमारा जो होल प्रोसीजर होगा वो हेड रीजन से स्टार्ट होगा, है ना। कर्ण अभ्यंगम सबसे पहले जो किया जाएगा, कानों से अभ्यंग किया जाएगा। उसके बाद ईयर प्लग से उसको कवर कर दिया जाएगा। फिर गोज टू बी टाइड अराउंड विथ हेड, है ना। जो हमारा जो गोज पीस होगा या पट्टी जो भी होगी, जो भी सूती वस्त्र होगा, ठीक है ना, पट्टी, उसको पूरे फोरहेड पर जो है राउंड करके हम इसको बांध देते हैं, है ना। ये जो आईब्रोज होती है, आईब्रो से ऊपर एक पट्टी उसको बांध देते हैं ताकि कोई जो है आंखों में ना आए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसको कवर करना होता है। ईयर शुड बी प्लग्ड, है ना, विद कॉटन। ठीक है, एंड मृदु अभ्यंगन टू बी परफॉर्म, और एक जो है मध्यम या जो है मृदु अभ्यंगम हमें ईयर्स का कानों का में करना है। ठीक है, तो इसमें ये हो गया प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर। अभी हमारा जो मेन प्रोसीजर है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उससे पहले हमें प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर ये करना है। अब बात करते हैं कि मेन प्रोसीजर। तो सबसे पहले तो ऑयल जो हमें यूज करना है, अटेंड करना है, ताकि पेशेंट बर्न ना हो पेशेंट का। ठीक है, और ड्यूरिंग द होल प्रोसीजर जो भी ऑयल यूज किया जाएगा उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हमें रखना होता है, तो इस प्रकार से हमें अरेंजमेंट करना होता है। तो जनरली जो टेम्परेचर होता है ऑयल का जो काइस्टिक के लिए यूज किया जाता है, तो वो जनरली 42 डिग्री से 45 डिग्री टेम्परेचर, 45 डिग्री सेल्सियस तक हमें मेंटेन करना है। ठीक है, और जो पूरी होल प्रोसीजर होगी ये आप इसको जो है 35 मिनट से 45 मिनट तक हमें करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ऑयल को अपना कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर दिया है। और उसके बाद फिर पेशेंट का हम कैसे करते हैं, जो उसके बाद जो कॉटन पीस होती है उसको जो है डिप करके वार्म ऑयल में हमें धीरे धीरे क्या करना है, उसको स्क्वीज करना है। ठीक है ना, अगर हमें हमारे पास अगर स्पंज है या फिर कोई कॉटन कॉटन का कुछ ऐसा
बड़ा क्लॉथ है, ठीक है, जो कि प्रॉपरली हम उसको अपनी ग्रिप में अपनी हाथ में लेके उसको ऐसे निचोड़ सके, ठीक है। तो इस प्रकार से स्पंज का या कॉटन क्लॉथ का हमें जो है अरेंजमेंट करना होता है, जो हम उसमें डिप करके ऑयल में और पेशेंट की बॉडी पर जो हमें स्क्वीज करना है, ठीक है। और वो इस प्रकार से होना चाहिए कि जैसे ही हम उसको स्क्वीज करेंगे तो हमारा जो थंब है, ठीक है, थंब डायरेक्ट टुवर्ड्स द बॉडी, ठीक है, मतलब थंब जो है नीचे की तरफ होना चाहिए पेशेंट पेशेंट की बॉडी की तरफ। और तभी हमें उसको स्क्वीज करना है ताकि जो पूरा जो भी ऑयल होगा वो जो थंब के साथ साथ ही जो है वो धार बनाकर वो पेशेंट की बॉडी पे गिरता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इसका अरेंजमेंट करना होता है। तो इसकी जो दूरी अगर हम बात करें कि ऊंचाई, कितनी ऊंचाई से हमें इसको करना है, तो 6 से 9 इंचेस तक, लगभग 10 से 12 अंगुल तक का ये जो है डिस्टेंस होता है, जहाँ से हमें ऑयल पोछने की बॉडी पर पोर करना होता है, ठीक है। तो इसको हम इसे हमें करना है, और इस प्रकार से जो हम ऑयल में डिप करके जो स्पंज है या फिर कॉटन क्लॉथ उसको स्क्वीज करेंगे, ठीक है। उसको स्क्वीज करने पर जो है उसका जो फ्लो है ना, कांस्टेंट यूनिफॉर्म होना चाहिए उसको स्ट्रीम में ना। और लगभग 12 अंगुल ऊंचाई से जो है हमें पेशेंट की बॉडी पर उसको गिराना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो प्रोसीजर होगा है ना, वो किस पोजीशन में पेशेंट की करनी है। तो इसमें दो प्रोसीजर मेनली, दो जो पोजीशन होती है पेशेंट में जो है करनी होती है। सबसे पहले तो सुपाइनी पोजीशन पेशेंट दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम होल बॉडी का, अगर हमें बताया गया तो होल बॉडी का, या फिर जो प्रकार से हमें पेशेंट का से करना होता है, ठीक है, ऑयल उस पर बॉडी को गिराना होता है। तो नंबर एक सुपाइन पोजीशन हो गया, दूसरा है प्रोन पोजीशन, है ना, जस्ट अपोजिट, ठीक है ना। पेशेंट पेट के बल लेट जाता है, उसके बाद पेशेंट के ऊपर ऑयल जो है हमें गिराना होता है। अब बात करते हैं कि ऑयल जो है ना वो किस प्रकार से जो है हमारा जो है वेस्ट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी कलेक्टेड ऑयल होगा, एक बार जैसे हमने ले लिया है, ठीक है, 5 लीटर के अप्रोक्स हमने अपना जो है वेसल में ऑयल लिया है, जब हम उसको यूज करेंगे पेशेंट की बॉडी पर, तो वो एक प्रॉपर जो है प्रॉपर वे में जो है एक कलेक्शन भी होना चाहिए उसका, क्योंकि उसको दोबारा हमें यूज करना है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही वो एक बार गिरने पेशेंट पे ऑयल यूज करने के बाद वो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो दोबारा से उसको कलेक्ट करके हमें पेशेंट का जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको एडजस्ट करना होता है, तो हीट करके फिर दोबारा हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द कलेक्शन, है ना। तो ऑयल का जो है हमें इसको कलेक्ट इस प्रकार से हमें करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है कि जो मेडिकेटेड ऑयल है, ठीक है, उसको क्या करना है, हम पेशेंट की जो है पर्टिकुलर पेशेंट को जो है 3 दिन तक उसको यूज कर सकते हैं ऑयल को। जो भी ऑयल हम यूज करेंगे कायसेक के लिए, जैसे ही हम उसको एक बार यूज कर लेंगे तो उसके बाद उसमें कुछ सेडिमेंट्स रहता है ना, टर्बिडिटी टाइप में बन जाता है, तो वो एक तरह से फिल्टर फिल्टर हो जाएगा, तो ऊपर से हम उसको लेकर दोबारा से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब भी हम उसको यूज करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, कुछ ऑयल हम फ्रेश जो हमारे पास मेडिकेटेड ऑयल है वो उसमें ऐड करके हम रख देंगे, ठीक है, ताकि उसकी जो क्वालिटी है क्वालिटी प्रॉपर मेंटेन रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उसको ऑयल को दोबारा से यूज कर सकते हैं, और कम से कम 3 दिन तक जो है पेशेंट पर हम ऑयल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि काय से जो होगा, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि वो किंडी का यूज करते हैं। इसमें किंडी किंडी यानी कि कैटल टाइप में होता है, जैसे टी की कैटल होती है, ठीक है, उस प्रकार से उसको लेकर जब पेशेंट की बॉडी पर हम यूज करते हैं, या फिर अंगूठा, जैसे मैंने अभी बताया, थंब जो अपना स्पंज होगा उसको अच्छी तरह हमें स्क्वीज करना है, ताकि ऑयल हमारे अंगूठे के साथ साथ उसके आकर उसकी बॉडी पर गिरे। उस प्रकार से हमें इनका अरेंजमेंट अपना करना होता है, ठीक है। उसके बाद बार बार हम जो टेम्परेचर हम चेक करते हैं, जैसे पेशेंट को हम ऑयल का यूज करेंगे तो टेम्परेचर को पहले हमें चेक करना होता है। तो जो भी थेरेपिस्ट प्रोसीजर करता है, तो सबसे पहले अपना डोर्सम, है ना, डोर्सम ऑफ द हैंड, वहां पर उससे टच करके टेम्परेचर को चेक करता है। और नॉर्मली जो है ये जो मैंने टेम्परेचर बताया 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक हमें उसको मेंटेन करना होता है, ठीक है। इस प्रकार से हो पूरा जो प्रोसीजर है जो है ये 35 से लेकर 45 मिनट्स तक हम उसमें कर देते हैं, ठीक है। आजकल क्या है कि जैसे ही हम इस प्रकार से अरेंजमेंट करते हैं पेशेंट का ऑयल
से जो कायसेक करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट ऐसे आ गए हैं जो ऑटो टेम्परेचर को रेगुलेट करते रहते हैं, है ना। जो भी ऑयल यूज होगा, जो भी वेसल इस प्रकार से आ गए हैं कि उसका जो है टेम्परेचर मेंटेन रहता है, उसको बार बार हीट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आजकल नई नई टेक्नोलॉजी इस प्रकार से आ गई। ठीक है, तो ये तो होगा होल प्रोसीजर। ठीक है, अपना प्री ऑपरेटिव हुआ, है ना, मेन प्रोसीजर हुआ। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव, है ना। पोस्ट ऑपरेटिव में क्या करेंगे, तो जो ऑयल होगा सबसे पहले तो उसको वाइट वॉश कर देंगे, ठीक है ना। उसको पूरे ऑयल को पेशेंट की जैसे ही कांसेप्ट हुआ है, तो पूरी बॉडी को हम वाइट कर देंगे, है ना, पूरा साफ कर देंगे, पोंछ देंगे, ठीक है। और उसके लिए किसका यूज कर देंगे, सबसे पहले क्या होते थे, कोकोनट और लीव्स, है ना, कोकोनट लीव्स का यूज किया जाता था इसके लिए। ठीक है, या फिर स्मूथ वाइपर्स होते हैं कुछ कॉटन से, या स्पंज, है ना, कॉटन वाइपर्स होते हैं, या फिर स्पंज के वाइपर्स होते हैं जिससे बॉडी को जो है क्लीन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा कि पूरा ऑयल जो भी बॉडी पर रहेगा, तो वो स्पीड आउट करने के बाद पूरे जो बॉडी को है प्रॉपरली जो है सॉफ्ट टॉवल से क्लीन कर दिया जाता है। और हल्के हाथों से फिर मसाज करने के बाद, है ना, जो जो चूर्ण आदि हमने लिया था, तो उसको पूरे पर हम उसको अप्लाई करते हैं पेशेंट पे। ठीक है, तो उसके बाद पेशेंट को क्या बोलते हैं कि उसको हम कहते हैं कि जो भी हमने हमारे पास जो हमारे पास वात शामक जो हर्ब्स जो काढ़ा था, है ना, गंधर्व काढ़ा जो हमारे पास था, वो हम उसको पीने के लिए देते हैं, गुनगुना। ठीक है, और पेशेंट को बोलते हैं कि उसको एटलीस्ट हाफ एन आवर उसको रेस्ट करना है। ठीक है, पेशेंट को फिर रेस्ट कराते हैं। ठीक है, पेशेंट को रेस्ट कराने के बाद हम बोलते हैं पेशेंट को जो है वार्म वाटर से जो है बात कर लेना है, नहा लेना है ना, गुनगुने पानी से नहा लेना है। तो इस प्रकार से पूरा प्रोसीजर ये जो है कर दिया जाता है। नॉर्मली जो है इसके लिए, जैसे मैंने बताया, 35 से 45 मिनट तक का समय लगता है। और हम पेशेंट को डिपेंड करता है इसकी कंडीशन कैसी है। अगर सीवियर है ना, तो 21 दिन तक जो है प्रोसीजर को हम कर सकते हैं। ठीक है, यूटीआर सीवियर कंडीशन है, पेनफुल कंडीशन है, या कुछ भी इस प्रकार से पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है, जब एग्जामिनेशन किया जाता है, तो डिपेंड करता है कि उसको प्रोसीजर की जो है कितनी आवश्यकता है, 7 डेज, 14 डेज या 21 डेज, इस प्रकार से हम उसको जो है सजेस्ट करते हैं। जनरली जो प्रोसीजर होता है इसके लिए मॉर्निंग या इवनिंग का टाइम प्रेफर किया जाता है ना, क्योंकि दोपहर का अगर हम टाइम लेंगे तो ऑलरेडी इसमें पित्त काल रहता है ना, गर्मी रहती है, हॉटनेस रहती है पूरी। और वो एक तरह से जो है ऑयल भी हम गर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें उसको अवॉइड करना है। ठीक है, तो दोपहर का जो भी होता है, ठीक है, आफ्टरनून का जो टाइम होता है, दोपहर का जो टाइम होता है, वो हमें अवॉइड करना है। तो जनरली जो प्रोसीजर है वो मॉर्निंग आवर्स में करेंगे, 7 to मतलब बिफोर 10 o'clock। और इवनिंग में अगर हम करते हैं तो 4 to 6 PM के अराउंड हम उस प्रोसीजर को करते हैं। अब बात करते हैं कि जो भी प्रोसीजर हम करेंगे तो उसमें सावधानी हमें क्या रखनी है ना, प्रिकॉशंस हमें क्या क्या लेनी है। तो सबसे पहले तो टेम्परेचर को ही हमें ध्यान में जो है रखना है ना। टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो भी बताया गया है 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक जो है टेम्परेचर हमें उसको मेंटेन करना है। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो पेशेंट को बर्न हो सकता है ना। तो इस प्रकार से हमें मेन तो यही है कि टेम्परेचर जो है टू बी मेंटेन्ड एट द सेम लेवल थ्रू आउट द प्रोसीजर, है ना। पूरे प्रोसीजर के दौरान टेम्परेचर को जो हमें कांस्टेंट मेंटेन करना है, 42 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तक हमें इसको मेंटेन करना है। दूसरा क्या है कि जो भी हम स्ट्रीम मतलब जो ऑयल की जो उसको उड़ेलेंगे, ऑयल गिराएंगे, ऑयल की जो पोरिंग होगी वो जो है कांस्टेंट होनी चाहिए, एक स्ट्रीम फ्लो होना चाहिए उसका, है ना। ऐसा नहीं कहीं पर एकदम से ज्यादा उड़ेल दिया, है ना, कहीं पर बहुत ही कम ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट वाइज हो गया, तो ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, एक स्ट्रीम लाइन कॉन्स्टेंटली जो है फ्लो हमें कराना है। ठीक है, तो ये जो है प्रिकॉशंस हमें रखनी होती है। ठीक है, तो ये तो था जो हमारा जो प्रोसीजर हम कर रहे थे, है ना, स्निग्ध स्वेद था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रुक्ष स्वेद में, है ना। मेनली जो भी रुक्ष स्वेद होता है, जैसे वालुका स्वेद हो गया, है ना, इसमें रेत की पोटली बनाकर पेशेंट की जो है सिकाई की जाती है। ठीक है, तो बालू का स्वेद बोला जाता है उसको, बालू का स्वेद एक ही बात है। तो इसमें पेशेंट को जो प्रोसीजर होता है, ये जनरली उन कंडीशन में दिया जाता है पेशेंट को जिसमें कफ या वात कफ विकार होते हैं पेशेंट में, है ना, सूजन है, स्वेलिंग है, स्टिफनेस है।
है ना। जनरली जैसे आम वात के पेशेंट आते हैं, है ना, रूमेटोइड अर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट को जो है हमें रुक्षता देनी है उसकी बॉडी में। ठीक है, तो पोटली से मसाज जो दी जाएगी वो जो है हमें बालू का स्वेद या फिर एक तरह से सैंधव लवण की जो है हमें पोटली बनाकर उसको स्वेदन कराना होता है। ठीक है। तो वालु का स्वेद का क्या रहता है, इट्स ए वन ऑफ द रुक्ष रुक्ष क्रिया है ना। इसमें रुक्षता हमें पेशेंट की बॉडी में लानी है। ठीक है। और पूरी बॉडी पे कर सकते हैं इसको, या फिर स्पेसिफिक जो भी पार्ट्स होते हैं जैसे जॉइंट्स हो गए, है ना, नी जॉइंट्स हो गए, ठीक है, या फिंगर्स हो गए, हैंड्स जॉइंट्स हो गए, तो उस पर भी जो है, या शोल्डर रीजन या फिर हमारा जो है नेक रीजन है ना, सर्वाइकल रीजन है, उस पर जो है लोकली जो है हम इसका सेवन कर सकते हैं। ठीक है। इससे इमीडिएटली पेशेंट को रिलीफ मिलता है ना, पेन में रिलीफ मिलता है, स्टिफनेस में रिलीफ मिलता है, और कहीं भी अगर सूजन है ना बॉडी में और जॉइंट्स में, तो उसको इमीडिएटली उसको रिलीफ मिलता है। ठीक है। तो कॉमनली इसको जो है ना एकांग स्वेद या फिर जैसे अगर हम बात करें संधिगत वात में तो एकांग स्वेद कर सकते हैं। ठीक है ना। आम आदमी का पेशेंट है, ठीक है ना, रूमेटोइड अर्थराइटिस में सर्वांग स्वेद हम कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमें जो वालु का स्वेद में करना होता है। अब बात करते हैं कि वालु का स्वेद जब बताया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, तो उसमें हमें जरूरत क्या क्या पड़ेगी, है ना। मटेरियल रिक्वायर्ड, है ना, मटेरियल एंड मेथड्स, क्या क्या आवश्यकताएं पड़ेगी, क्या क्या जरूरतें हमें पड़ेगी, क्या क्या चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो मेन जो इंग्रेडिएंट है यानी कि सैंड, है ना, रेत की हमें आवश्यकता, बालू, बालू जो रेत होती है जो सैंड, उसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो लगभग जो है 1 किलो के करीबन जो है हमें जो सैंड हमें लेना है। ठीक है। ये जो है क्लीन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसके अंदर मिट्टी के ठेले आ रहे हैं, है ना, मिट्टी वगैरह आ रही है। तो इस प्रकार से हमें जो है स्मूथली एक तरह यूनिफॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर जो है हमें लेना है ना, सैंड का जो भी सैंड पार्टिकल्स होते हैं तो होमोजेनियस मिक्सचर हमें लेना है। जनरली जो है रिवर सैंड जो है हम प्रेफर करते हैं। ठीक है। तो सैंड ले सकते हैं, दूसरा क्या है, सैंधव ले सकते हैं ना, सैंधव लवण आता है मोठ, ठीक है, वो ले सकते हैं। ठीक है। तो सैंड हो गया, दूसरा क्या है, कॉटन क्लॉथ, है ना, जिसकी पोटली बनेगी। ठीक है ना, कॉटन क्लॉथ हमें लेने हैं दो। ठीक है। उसको बांधने के लिए टैग हमारे पास होना चाहिए, आयरन का वेसल या फिर कढ़ाई जिसको बोला जाता है, ठीक है ना, आयरन की वेसल जिसमें हम रेत को डाल के गर्म करेंगे, तो वो हमारे पास होना चाहिए, है ना। और क्या होना चाहिए, पेशेंट को लोकल एप्लीकेशन के लिए पाउडर जो हम जनरली यूज करते हैं, रासनादी चूर्ण, है ना, ताकि पेशेंट में वात का प्रकोप ना हो। तो इसका हमें चूर्ण उसका लेपन किया जाता है ना, चूर्ण का लेपन किया जाता है फोरहेड रीजन पर। तो वो हमें जो है हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो पोटली बनाई जाएगी, है ना। तो नीट एंड क्लीन जो है सैंड हमें लेना है, जिसके अंदर कोई भी वेस्ट मटेरियल ना हो, मिट्टी या कोई पत्थर, है ना, या ग्लास कंच वगैरह इस प्रकार की चीजें इसमें हमें देख लेनी है, इस प्रकार से हमें नहीं लेना है। ठीक है। और एक निश्चित और साफ सुथरे प्लेस से उसको हमें कलेक्ट करना है। ठीक है। तो रेत को हमने कलेक्ट कर लिया है, उसके बाद इसी को हमें यूज करना है। ठीक है ना। और इससे पहले क्या है कि पोटली बनाने से पहले इसको प्रॉपरली हमें ड्राई कर लेना है ना। तो उसको धूप में अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है और उसको छान लेना है ना। छलनी आती है, मैंने बड़ी बड़ी छलनी आती है जिसमें जो है ईंट पत्थर या फिर मिट्टी के ठेले जो है वो छन जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो एक क्लीन सैंड हमें मिलती है। ठीक है। उसके बाद उसको जो है हमारे पास जो सैंड है हमने अच्छी तरह से उसको ड्राई कर लिया है, सील कर लिया है, छान लिया है। अब उसको हमें कढ़ाई में डालकर उसको गर्म करना है। ठीक है ना। तो गर्म किया जाएगा, उसके बाद फिर हम रोटली इसकी बनाते हैं। ठीक है। तो गर्म जो भी सैंड होगा उसको चमचे से या स्पैचुला से पोटली बना उसको डाल के जो कॉटन क्लॉथ होगा उस पर डालकर हमें फिर जो है पोटली बनाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हम पोटली का निर्माण करते हैं। ठीक है। जो भी हमने पोटली बनाई है उसको हम गर्म स्टैंड पे रख देते हैं फिर, है ना, ताकि वो ठंडा ना हो। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर, है ना। तो मेन प्रोसीजर यानी कि जब हम बालू का स्वेदन करते हैं तो उससे पहले क्या क्या करना है। तो ये पूरा एक तरह से जो प्रिपरेटरी फेज था, है ना, जो पोटली बना रहे थे, ये सभी प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर में ही आता है। लेकिन मेन मेन क्या करेगा, तो उसके लिए तो ये है कि पेशेंट शुड बी सिटेड ऑन ए ड्रोनी विद लेग सस्पेंडेड, वही जो मेन पोजीशन होती है पेशेंट की, है ना, ड्रोनी या टेबल पर, जिस पर हमें अभ्यंगम या फिर इस प्रकार से मसाज वगैरह हमें करते हैं पेशेंट की, तो उस पर हमें उसको पेशेंट को एक्सटेंडेड लेग्स के साथ बैठा देना है। ठीक है ना।
ठीक है, सिटिंग उसका अरेंजमेंट इसमें हमें करना है। उसके बाद क्या करना है, द पेशेंट शुड सिट कंफर्टेबली, है ना, एक्सपोजिंग द एरिया वेयर द स्पीकर इज टू बी गिवन। मतलब कंफर्टेबली बैठना है पेशेंट को, किसी प्रकार की कोई अनइजीनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो बिल्कुल जो है शांत होना चाहिए माइंड उसका प्रॉपरली। ठीक है, किसी प्रकार की जो बैठने में कोई परेशानी ना हो। तो ये हमें सब चीजें देख लेनी है। ठीक है, और जिस पार्ट पे हमें उसका पोटली करनी है ना, बालू का पोटली करनी है, बालू का छेदन करना है, जैसे हमें नेक रीजन पे करना है, शोल्डर रीजन पे करना है, हैंड का जो फिंगर है वहां पर करना, तो वो प्रॉपरली एक्सपोज हो। ठीक है ना, कवर्ड नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली एक्सपोज हो। ठीक है, उसके बाद जेंटली हमें जो है पोटली को धीरे धीरे उसको टच कराना है पेशेंट की बॉडी पर, है ना। जहाँ भी हमें छेदन करना है तो ऐसे ऐसे टच करेंगे और उठाएंगे, टच करेंगे उठाएंगे, है ना। इससे पहले जो है जो भी टेम्परेचर होगा वो हमें देख लेना है कि जो भी पोटली का टेम्परेचर है जो है वो ज्यादा तेज नहीं हो, ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, है ना। तो वही है जो जनरली जो मैंने बताया, 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर उसका होना चाहिए, बियरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेशेंट को टच किया और एकदम से जो है पेशेंट तुरंत जो है एनाफ्लेक्टिक टाइप में रिएक्शन देगा, तुरंत जो है उसको जो है ना बर्न हो जाएगा, और वो फिर जो है मना करेगा, ये फिर रेस्ट्रिक्ट करेगा, है ना। तो इन चीजों का हमें ध्यान करना है। तो सबसे पहले तो हमें उसको टच करके अपना जो है देख लेना है, जो भी पोटली होगी वो ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर हमें जो है क्या करना है, उसके बाद जो भी हमें प्रोसीजर जो हम कर रहे थे, तो हमें एक बात को और ध्यान करना है कि जैसे अब पोटली स्वेदन करते हैं, बालू का स्वेदन करते हैं, तो उसमें हम पोटली को रगड़ना नहीं है ना, पेशेंट की बॉडी पर हमें उसको रगड़ना नहीं है, हमें उसको जस्ट टच कराना है। टच कराएंगे, प्रेस करेंगे, टच कराएंगे, प्रेस करेंगे, उठाएंगे, टच करेंगे, प्रेस करेंगे, ऐसे। ठीक है ना, ऐसे रगड़ना नहीं है लगातार। ठीक है, तो इन चीज का हमें ध्यान करना है, जेंटली अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि पोटली शुड बी यूज्ड अल्टरनेटली और रीहीटेड टू मेंटेन यूनिफॉर्म टेम्परेचर। तो बार बार जो है पोटली को हमें गर्म करना होता है, ऐसा नहीं है कि एक बार हमने पोटली बना ली है, गर्म हो, गर्म स्टैंड की, और हम उसको उसी को टेप टेप करते जा रहे हैं, नहीं, क्योंकि वो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो गर्म रेत था, है ना, गर्म रेत तो अंदर है, पोटली के अंदर है, लेकिन कढ़ाई के अंदर भी हमें गर्म रेत रखना है ना, साथ साथ उसको टैप कर करके उसमें हमें रख देनी है पोटली, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो है उसको टेम्परेचर जो है मेंटेन करना है। ठीक है, पूरी बॉडी का अगर हमें बताया गया तो पूरी बॉडी का हमें उसका जो है इसी प्रकार से बाल का स्वेदन करना है, और जनरली जो टाइम होता है इसके लिए 30 मिनट के लगभग जो है हमें पेशेंट की पोजीशन पे करना होता है, जो भी पोजीशन मैंने बताई है ना, इस प्रकार से काय सेक के लिए पोजीशन बताई थी, है ना। अगर पेशेंट के होल बॉडी पे करना है तो पहले उसको सुपाइन पोजीशन में करेंगे, है ना, उसके बाद फिर प्रोन पोजीशन में करेंगे, तो दोनों पोजीशन में हमें करना होता है, प्रोन और सुपाइन पोजीशन। तो मैक्सिमम जो है 30 मिनट्स तक हम उसको कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, आफ्टर प्रोसीजर जो हम रासनादी चूर्ण था उसका लेप कर देना है पेशेंट के फोrehead पर, है ना, मुर्दा रीजन पर। पेशेंट शुड टेक कंप्लीट रेस्ट, फिर पेशेंट को बोलना है कि आप रेस्ट करें, है ना, एटलीस्ट हाफ एन आवर जो है पेशेंट को रेस्ट कराना है, और उसके बाद फिर लूक वार्म वाटर से उसको स्नान करा देना है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से पूरा प्रोसीजर जो है ये हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें हमें इसके लिए जो है हमें ध्यान क्या क्या बातों का रखना है। तो पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर में क्या रहेगा, तो आफ्टर द प्रोसीजर रासनादी चूर्ण शुड बी अप्लाइड ओवर द मोटा, है ना, मत्थे पर यानी कि फोरहेड पर जो है रासनादी चूर्ण का लेप करना है। पेशेंट शुड टेक कंप्लीट रेस्ट बिफोर एटलीस्ट हाफ एन आवर, है ना, हाफ एन आवर जो है उसको रेस्ट कराना है। उसके बाद क्या है, प्रिकॉशन में क्या करना है, द स्टैंड यूज शुड बी नीट, है ना, जैसे मैंने बताया सबसे पहले तो जो पोटली बनाएंगे तो उसी टाइम हमें चेक कर लेना है कि किसी प्रकार का अनवांटेड चीजें इसके अंदर ना हो सैंड में, है ना। तो सैंड को प्रॉपरली ड्राई कर लेना है, उसको छान लेना है। ठीक है ना, किसी प्रकार का वेस्ट मटेरियल इसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद टेम्परेचर उसका मेंटेन करना है ना, इस प्रकार से हमें अरेंजमेंट करना है कि टेम्परेचर मेंटेन रहे, और ज्यादा हाई टेम्परेचर भी हमें नहीं लेना है ना, नहीं तो वो क्या कर देगा, बर्न कर सकता है। ठीक है ना, उसके बाद इंश्योर देयर इज नो स्मेल, नो स्मॉल होल ओवर द पोटली, है ना, ये भी हमें ध्यान रखना है।